हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर में जितने भी ट्रेड मिले हैं उसका मैं आपको रिप्ले करके यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे एक ये 22 मई का ये वाला देखो आप, ये बैंक निफ्टी में ना पॉजिटिव स्टार्ट करा था। तो देखते हैं कि ये वाला जो सिग्नल आया है उसके बाद बैंक निफ्टी ने ये मूव अपने को दिया, तो उसका लॉजिक क्या था उस टाइम पे, ये टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशंस बन रही थी। ठीक है, ये सब कुछ एक बार ना रिप्ले में हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना रिप्ले। चलो, अभी देखते हैं कि क्या होता है, अपना ये जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या बेनिफिट रहते हैं हमको, ये मेनली देखना है। देखो यहाँ पे जो 80% वाला सिग्नल आया था उस टाइम पे जो कंडीशंस रही होगी उसके हिसाब से ये दो तीन टारगेट इसमें मिले। आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी में ना रेंज थोड़ी मैनिपुलेट होती रहती है, तो उस हिसाब से ये दोनों सिग्नल पे क्या कंडीशंस थी, ये ट्रेड करने थे नहीं करने थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले ये वाला जो सिग्नल आया था 22 तारीख का वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए, देखो ये अपना जो चार्ट है उसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि ये मार्केट ओपन हुआ 22 तारीख की, ये वाली जो कैंडल थी वो पहली कैंडल थी। ठीक है ना, ये देखो ये वाली कैंडल। लेकिन उस टाइम पे हमें ये कैंडल पॉजिटिव मिली, लेकिन उसके नीचे जो ये रेड बार बने हुए हैं उसका मतलब ये था कि अभी तक मार्केट में वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं आया है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे सब अपने फेवर में, कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिख रहा है मार्केट में, 3 टाइम फ्रेम पर बुलिश सेंटिमेंट बन रहे हैं, ये सब चीज़ें कॉमन है, अपने फेवर में है। तो अभी क्या हमें इंस्टेंट यहीं से ट्रेड लेना चाहिए था? नहीं, वही समझना है आप लोगों को। ठीक है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छे ट्रेड चाहिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा मिले, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उस पर बने रहिए। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या रहता है, ज़्यादातर नॉइस आता रहता है, मतलब ये मार्केट इस तरीके से चलेगा तो कभी कभी होगा ये कि यहाँ पे बाई दिया, फिर ये वाली कंडीशन पे सेल दे देगा आपको, जबकि ओवरऑल ट्रेंड आपका पॉजिटिव रहेगा, बुलिश रहेगा। तो ये फिल्टर हो जाता है अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम हम लगा के बैठे। और वैसे भी हमारा एक नियम है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि जब तक ये 9:30 वाला सेटअप कंप्लीट नहीं होता भाई, उससे पहले आपको मार्केट में कुछ भी अच्छा दिखे बुरा दिखे आपको ट्रेड नहीं करना है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, अभी देखते हैं ये 15 मिनट की जो कैंडल बनी 9:15 पे, वो ऐसा ही अपनी चल रही है। चलो आगे देखते हैं। देखो कितने बजे ये सिग्नल देगा वो भी हमें इसमें दिख जाएगा। देखिए, अभी काफ़ी सारे लोगों को ना ये रहता है कि सर इसमें ना सिग्नल ही नहीं देता, ये मतलब सिग्नल नहीं आते। अरे भाई, एक्चुअली सिग्नल नहीं आते ना, वो आपके लिए अच्छा बिहेवियर है। ये डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि आपको ना ट्रैप होने से बचा पाए हम लोग। देखो अच्छे ट्रेड मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन अपन ना कहीं पे भी फंस जाएंगे अगर, तो लॉस होना तो तय है। तो उसके लिए ना ये अपना सेटअप जो है वो अच्छा रहता है कि भाई देखो यहाँ पे ये साइडवे टाइप था, तो मार्केट में ना यहाँ पे अगर कहीं पे भी आपको बाई या सेल दे दिया होता रैंडम, तो फिर क्या होता, आप कहीं पे भी फंस जाते। तो एक्चुअली ना ये मैच्योर बिहेवियर है जो सॉफ्टवेयर है उसका। तो सिग्नल नहीं आते ये जो कंप्लेंट रहती है ना, तो उससे अच्छा ये सोचो कि भाई जब आते हैं तो कितने परफेक्ट वो सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे ही सिग्नल आप पकड़ो वहां से। चलो, अभी देखो यहाँ पे इसने अपने सामने एक सिग्नल ट्रिगर किया ना, उसके साथ ही आप यहाँ पे अगर देखोगे तो सिग्नल के साथ यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस अपना 51% दिखा रहा है।
सिग्नल में 60% से ज़्यादा कैंडल बुलिश की साइड है, ठीक है। अपना जो ट्रेंड चल रहा है वो भी बुलिश है। 3 टाइम फ्रेम, मिनिमम अपने को कितनी चाहिए? 2 चाहिए। आज तो यहाँ पे 3 अपने फेवर में है, तो अच्छी बात है। उसके साथ ही अपना जो वॉल्यूम है वो भी अच्छे से अपने को ग्रीन दिख रहा है। और ये सिग्नल जो था वो कितने बजे आया अपने पास? 12:30 के बाद, मतलब पौने 1 बजे के आसपास अपने को ये सिग्नल दिया। और 15 मिनट की टाइम फ्रेम है भाई, तो आपको ये पूरा टाइम देगा यहाँ पे एंटर करने का। अगर मान के चलो यहाँ पे 54,200 पे आपको एंट्री दी है, आपने यहाँ कहीं पे भी एंट्री करी। चलो हम देखते हैं कि भाई इसके हिसाब से ये अपना सिग्नल काम करता है या नहीं करता है। चलिए, और ये वाला आपका स्टॉप लॉस था। अभी देखो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे आप तो 1:7 यहाँ पे दिख रहा है आपको, बराबर। रिस्क आपका इतना रहेगा और रिवॉर्ड आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए 291 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और 509 पॉइंट का आपका टारगेट दिया हुआ है। तो अभी अच्छे से समझो ये वाला सिग्नल वर्क करता है या नहीं करता है, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से देखो आप, चलो मार्केट में ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा लो हो रहा है, अपना एसएल लगा के चलना है। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं है, टाइम फ्रेम पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये बेरिश दिखाया तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को इसमें से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ये जब सब कंडीशन मैच होती है तभी हम ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे ना एसएल प्रॉपर लगा के आपको बैठना पड़ेगा। चलिए देखो क्या होता है मार्केट में। चलो ये रिवर्स कर गया, देखिए भाई, देखो क्या हुआ। ये नेक्स्ट डे इसने ये पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। तो आपको जब भी ट्रेड मिले तब आपको ये कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है। अगर मान के चलो अपनी कैंडल 60% से ऊपर की है, ठीक है, तो ये कंडीशन वैलिड है। ट्रेंड अपना अपने फेवर में है। अगर ट्रेंड मान के चलो अपने फेवर में है, बुलिश है या बेरिश है, तो ये वैलिड है। फिर कॉन्फिडेंस जो है वो मिनिमम बाई ना एटलीस्ट 45% से ऊपर तो होना चाहिए जब आप ट्रेड लेते हो तब। अगर यहाँ पे 15% या 25% रहेगा तो अपने को ये नहीं करना है, ये ट्रेड ही नहीं लेना है, चाहे कैंडल कितनी भी स्ट्रोंग हो, सब कंडीशन कितनी भी मैच करते हो। और टाइम फ्रेम वाला जो सेटअप है यहाँ पे, या मिनिमम 1 और 2 आपके फेवर में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो। चलो उसके साथ हम ये देख लेते कि अगर यहाँ पे ये 2 सिग्नल इसने दिए थे, देखो 88% दिया था और 80% दिया था, तो ये हमें ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। देखो पहली बात, ये वाला तो वैसे ही फिल्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहली जो 15 मिनट होती है उसमें हम ट्रेड नहीं करते। फिर भी हम देख लेते हैं, चलो फिर भी हम देखते हैं यहाँ से रिप्ले करके कि भाई तब कंडीशन क्या बन रही थी मार्केट में, ठीक है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ऑटोमेटिक आप अच्छे ट्रेड इसमें से फिल्टर कर पाओगे। लेकिन मिनिमम मैं ये चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद कम से कम एक सेटअप पे 100 ट्रेड तो एग्जीक्यूट करो आप ना 4 ट्रेड लेके, कभी कभी लोग बोलते कि सर ये नहीं हो रहा है वो नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अपने को 21 तारीख को क्या मिला था। चलो उस टाइम पे कंडीशन क्या थी देखते हैं फिर अपन। देखो देखो यहाँ पे, ओके, अभी आप देखो, अभी यहाँ पे आप देखोगे 88% का सिग्नल था, ठीक है। हाँ, अपने को यहाँ पे कॉन्फिडेंस 67% दिखा रहा था। 5 मिनट की टाइम फ्रेम बुलिश है, यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम अपने मैच कर रही है। तो अगर ये वाला सिग्नल हमने लिया होता तो इसमें एसएल क्यों गया वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहली तो ये कंडीशन थी कि भाई अगर ये वाला सिग्नल आया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आया, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो पहली 15 मिनट हमको ट्रेड नहीं करना था। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल गई। सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। जब आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे होते हो
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वैसे भी ये कैंडल जो है वो हम वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी ने यहाँ से ट्रेड किया है, तो अगर पहली 15 मिनट भी वेट किया उसने, तो ये दूसरी जो 15 मिनट वाली कैंडल थी उसमें एंट्री से नीचे बनी, आप देखो ये वाला जो सेटअप है एंट्री से नीचे बना। तो जब तक एंट्री के नीचे प्राइस चल रहा है तब तक तो एंट्री वैसे भी नहीं बनेगी ना मेरे भाई। तो ये वाला सेटअप यहीं से आपको समझ जाना है कि भाई देखो यहाँ पे एंट्री दी इसने 54,009 के आसपास, ठीक है। और अभी चल कहाँ पे रहा है, यहाँ पे देखो। तो जहां से एंट्री हमको करनी है उससे नीचे प्राइस है भाई, तो ये अपने लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा। तो ये आपको एंट्री इग्नोर करनी थी। अगर फिर भी किसी ने यहाँ पे एंट्री कर ली है फोमो में आके कि भाई मैं यहाँ पे रह गया ना, तो उनको क्या करना चाहिए था, जब ये कैंडल ये वाली या तो इसके बाद वाली कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो तब आप एंट्री कर सकते हो, तब यहाँ पे आपको यही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस के नीचे ही चल रहा है, देखिए भाई, देखो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जहां से एंट्री मिली है हमको उससे ऊपर अपना अपनी कैंडल जो है वो गया ही नहीं, मार्केट उसके ऊपर ही नहीं निकला, तो एंट्री तो वैसे भी यहाँ पे नहीं बन रही है। तो सीधा मतलब पहली कैंडल पे हम देख के सीधा अगर ट्रेड लेने लगे तब ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको ना ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो सॉफ्टवेयर है उसका मतलब ये नहीं ना भाई कि आपको 100% वर्क करके देगा। आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में वो भी थोड़ा आपको यहाँ पे काम में लाना होगा। किस तरीके से, हम सबको पता है कि अगर कोई कैंडल जब ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद वाली कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करे या तो उसका लो ब्रेक करे तभी वो वैलिड ट्रेड माना जाता है, तभी उसमें एंट्री करनी होती है। तो चलिए एक चीज आपको ये सीखने को मिली, ठीक है। अभी यहाँ पे एसएल गया होगा इसका, देखो भाई यहाँ पे ये थोड़ा साइडवे टाइप चला और ये पूरा एसएल गया। अभी यहाँ पे देखो, अभी कोई बोलेगा कि सर तो ये एंट्री हमें करनी है या नहीं करनी है। देखिए ये वाला जो सेटअप है यहाँ पे देखो आप, होता क्या है मार्केट में, अभी आप मानो 80% सेल है, आपका एसएल यहाँ है, इसने ये पहली या दूसरी कैंडल में दो टारगेट तो दे दिए आपको भाई सीधा, कॉन्फिडेंस अपना 46 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो आप कितनी लेट एंट्री करोगे आप ही समझो। यहाँ पे दूसरे टारगेट पे अगर आप एंट्री करोगे आपका ये वाला एसएल लेके, तो जरूरी नहीं कि तीसरा या चौथा टारगेट आए, कभी कभी मार्केट रिटेस्ट के टाइम पे ये एसएल लेके जाता है। और अगर आप यहाँ पे ये एसएल लगा के रखोगे तो फिर आपके लिए ये ट्रेड बहुत ज्यादा मतलब लॉस देके जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका एसएल। तो आपको कौन सी एंट्री करनी चाहिए, तो क्या एग्जिट इस तरीके के मान के चलो यहाँ पे आपको ये पूरा कंफर्मेशन मिला, फिर उसके बाद वाली जो कैंडल है एकदम धीरे से मतलब पहला टारगेट दूसरा टारगेट अभी बाकी हो ना, उस टाइम पे एंट्री करनी है। ये सब चीजें सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और किसी भी मार्केट में कुछ नहीं है, सब चलता है। क्योंकि उसमें ना ये मैनिपुलेशन वाला फेस ही नहीं आता, इसमें कभी कभी पंप एंड डंप वाला दिखता कुछ है और होता कुछ है मार्केट में। तो चलिए अभी इसमें आपका एसएल क्यों गया होगा, देखो इसने ये तीसरा टारगेट दिया, फिर आपका एसएल यहाँ से है तो आपको यही एसएल आगे कैरी करके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं एसएल यहाँ पे लगाऊंगा। चलो देखो, देखो अभी एसएल यहाँ थोड़ा नीचे आया तो आपको भी एसएल यहाँ से ट्रेल कर लेना था, यहाँ तो आपको तीसरे टारगेट पे एग्जिट कर लेना था। तो ये थोड़ा मैनेज करना होता है अपने को। चलिए अभी देखो क्या हुआ। और वैसे भी ये कितने बजे की कैंडल है, देखो 3 बजे के आसपास मार्केट में दो दो 2.5 घंटे में कुछ होता नहीं है, आपको भी पता है पिछले एक आध घंटे में मार्केट में कुछ भी होता है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। तो कभी कभी ऐसे लाएंगे आपके, लेकिन आप मान के चलो कि 10 ट्रेड अगर आपने लिए तो उसमें से 7 ट्रेड मिनिमम आपके विन रेट के साथ आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। बाकी 2-3 एसएल जाए वो नेचुरल बिहेवियर होता है, मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव साइड भी मैं आपके साथ रखूंगा, लेकिन क्या उसके साथ हमें देखना चाहिए था, अगर ऐसे लाया भी है तो क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी और कुछ आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर, मेल सब दिया हुआ है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।